हाँ जी, प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस द फंक्शनल वर्ड। अब हमने प्रीपोजिशन को एक फंक्शनल वर्ड ही क्यों कहा? क्या है प्रीपोजिशन, क्यों है प्रीपोजिशन, इन सभी सवालों के जवाब आपको हमारी आने वाली जो वीडियो सीरीज है द सीक्रेट लाइफ ऑफ प्रीपोजिशंस, जो कि आपको स्वाध्याय पाठशाला पर एक्सेस करने पर मिलेगी, उसमें हम इसके सभी सवालों के जवाब आपको देंगे, जो कि मेनली वाई प्रीपोजिशन, व्हाट इज प्रीपोजिशन, हाउ प्रीपोजिशन और सीक्रेट यानी मिसलेनियस जो पार्ट्स है, इन 4 पार्ट में हम इसको कवर करेंगे। उसके बाद हमारी जो अपकमिंग बुक है लर्न इट फॉरएवर ए लॉजिकल इंग्लिश ग्रामर में भी हम इस टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए जानते हैं व्हाई प्रीपोजिशन, मतलब सेंटेंस में प्रीपोजिशन का यूज करते ही क्यों है, सेंटेंस में प्रीपोजिशन होती क्यों है, इस सवाल का जवाब हम यहाँ पर ढूंढते हैं। तो प्रीपोजिशन को मौलिक रूप से, बेसिक रूप से जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको जानने के लिए हम देखते हैं, ये आप है। आप अगर अपने इमोशंस को या अपने थॉट को किसी और व्यक्ति को कन्वे करना चाहते हैं, व्यक्त करना चाहते हैं, तो आप किसी न किसी लैंग्वेज का यूज करते हैं अपनी बातों को रखने के लिए। वो लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज अगर है तो आप अपनी बातों को रखने के लिए किसी न किसी सेंटेंस का यूज करते हैं, मतलब आप अपनी बातों को कन्वे करने के लिए सेंटेंस का यूज करते हैं। सेंटेंस जो है वो बहुत सारे क्लोजेज, फ्रेजेस या एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, मतलब बहुत सारे वर्ड्स का एक ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं हम सेंटेंस। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो वर्ड्स हैं वो मेनली दो तरीके के होते हैं, नोशनल या कंटेंट वर्ड, दूसरा फंक्शनल या फिर ग्रामेटिकल वर्ड। जो नोशनल वर्ड्स हैं, कन्वेइंग द कोर मीनिंग एंड कंसेप्ट दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी आप किसी से जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, उनका जो सबसे कोर मीनिंग है, उनको जो कन्वे करते हैं, उनको बोलते हैं कंटेंट वर्ड या फिर नोशनल वर्ड। यानी कि आप किसी को क्या कहना चाहते हैं, क्यों कहना चाहते हैं, ये जो मेन जो इंफॉर्मेशन है, जो सूचना है, उसको कन्वे करते हैं, उनको बोलते हैं नोशनल वर्ड या फिर कंटेंट वर्ड। दूसरे होते हैं फंक्शनल या फिर ग्रामेटिकल वर्ड्स, शेपिंग द स्ट्रक्चर एंड फ्लो ऑफ लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को और फ्लो को एक शेप देते हैं, उन वर्ड्स को बोलते हैं हम फंक्शन वर्ड्स। मतलब आप अपनी बातों को किस तरीके से, किस अंदाज में, किस भाव के साथ कहना चाहते हैं, वो वर्ड्स होते हैं फंक्शनल या फिर ग्रामेटिकल वर्ड्स। यानी आप अपनी बातों को सटीक, स्पष्ट और सार्थक रूप में किसी को कन्वे कर पाए, कह पाए, उसके लिए जरूरी होते हैं फंक्शनल या फिर ग्रामेटिकल वर्ड्स, जो कि कंजंक्शन, आर्टिकल, प्रोनाउन, एक्सिलरी वर्ब्स और प्रीपोजिशंस होते हैं। तो प्रीपोजिशंस जो हैं वो एक तरीके के फंक्शनल या फिर ग्रामेटिकल वर्ड्स होते हैं, जो कि सेंटेंस में सेंटेंस के सब्जेक्ट को उसके लैंडमार्क के साथ एक रिलेशन बिल्ड करवाते हैं। सब्जेक्ट को लैंडमार्क से जोड़ने के लिए एक नोशन कन्वे करते हैं, एक भाव व्यक्त करते हैं, एक अंदाज व्यक्त करते हैं, उनको बोलते हैं हम प्रीपोजिशन वर्ड्स। तो एक एग्जांपल से हम इसको क्लियर करेंगे। द टीचर इज टॉकिंग fill in the blanks her students fill in the blanks the classroom। अब हमें दो प्रीपोजिशन फिल करनी है, इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए अबाउट इन, ऑप्शन बी टू इन, ऑप्शन सी टू अबाउट और ऑप्शन डी फॉर और इन। इन चारों ही जो ऑप्शंस हैं, इन सभी ऑप्शन के साथ ये जो सेंटेंस दिया हुआ है ये ग्रामेटिकली रूप से करेक्ट है। मतलब इस सेंटेंस में हम किसी भी ऑप्शन का यूज अगर हम करते हैं तो ये सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली करेक्ट है। लेकिन सभी ऑप्शन के साथ इस सेंटेंस का जो भाव है, जो नोशन है, वो अलग अलग होगा। तो सभी जो प्रीपोजिशंस हैं वो अपने साथ अलग अलग तरीके के नोशन कन्वे करती है सेंटेंस में। जैसे अब अगर हम ए ऑप्शन लेते हैं तो द टीचर इज टॉकिंग, हमने यूज किया अबाउट हर स्टूडेंट्स इन क्लासरूम। तो इसका जो भाव होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, जैसे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ने एक्शन लिया, यानी सब्जेक्ट क्या है, द टीचर, टीचर ने जो एक्शन लिया, एक्शन क्या है, टॉकिंग। ठीक है, तो सब्जेक्ट के एक्शन का जो मेन कंटेंट होगा, जो सेंटर पॉइंट होगा, वो होगा लैंडमार्क। इस तरीके का भाव दिखाती है अबाउट प्रीपोजिशन। यानी अबाउट जो प्रीपोजिशन है वो इस तरीके का भाव दिखाएगी कि सब्जेक्ट जो एक्शन लेगा, सब्जेक्ट ने जो एक्शन लिया, द टीचर ने एक्शन लिया टॉकिंग का,
तो टॉकिंग का जो सेंटर पॉइंट होगा, जो केंद्र बिंदु होगा, वो होगा लैंडमार्क। लैंडमार्क क्या है? हर स्टूडेंट्स, यानी टीचर जिस बारे में बातें कर रहा है उसका मेन कंटेंट होगा हर स्टूडेंट्स। इस तरीके का भाव दिखाएगी अबाउट प्रीपोजिशन। इन प्रीपोजिशन की अगर हम बात करें तो इन प्रीपोजिशन इस तरीके का भाव दिखाती है कि लैंडमार्क ने सब्जेक्ट को कंटेन किया हुआ है, यानी लैंडमार्क ने सेंटेंस को, सब्जेक्ट को चारों तरफ से घेरा हुआ है, इस तरीके से। तो इन दिखाएगी हमें कि जो क्लासरूम है वो लैंडमार्क 2 है, यानी सेकंड प्रीपोजिशन, यानी इन प्रीपोजिशन के लिए लैंडमार्क जो है वो क्या है? द क्लासरूम। और सब्जेक्ट इस क्लासरूम के अंदर है, कंटेन है इसके अंदर, यानी लैंडमार्क ने सब्जेक्ट को चारों तरफ से घेरा हुआ है। तो इन प्रीपोजिशन के लिए जो ये पूरी एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी सब्जेक्ट की तरह काम करेगी। द टीचर इज टॉकिंग अबाउट हर स्टूडेंट्स, ये पूरी जो एक्टिविटी है, पूरा जो इवेंट है, ये इस प्रीपोजिशन के लिए सब्जेक्ट का काम करेगा। तो जो ये पूरा इवेंट है ये इस लैंडमार्क के अंदर कंटेन में चल रहा है, इस तरीका। अगर हमने बी ऑप्शन को चूज किया तो ऑप्शन बी, जिसमें हम द टीचर इज टॉकिंग टू हर स्टूडेंट्स इन क्लासरूम, तो टू जो है वो इस तरीके का भाव दिखाएगा, इस तरीके का नोशन कन्वे करेगा कि सब्जेक्ट ने जो ये एक्शन लिया, इस एक्शन का रिसीवर होगा ये लैंडमार्क, इस एक्शन का एंड पॉइंट होगा ये लैंडमार्क। जैसे ये सब्जेक्ट है यानी टीचर है, टीचर टॉक कर रहा है, टॉकिंग ये एक्शन है, तो टू दिखाएगा कि जो स्टूडेंट्स हैं, लैंडमार्क जो है स्टूडेंट्स, वो रिसीवर है या एंड पॉइंट है इस एक्शन के। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट जो टॉकिंग कर रहा है उस टॉकिंग का एंड पॉइंट होगा ये सब्जेक्ट्स, जो कि स्टूडेंट्स है, इस तरीके का भाव। जो दूसरी प्रीपोजिशन है इन, तो इन फिर वही जो पहले वाला, इन प्रीपोजिशन ये भाव दिखाती है कि जो लैंडमार्क है उस लैंडमार्क ने सब्जेक्ट को कंटेन किया हुआ है। ठीक है, लैंडमार्क ने सब्जेक्ट को अपने चारों तरफ से घेर रखा है, इस तरीके से। तो ये पूरी एक्टिविटी जो है, ये एक्टिविटी सब्जेक्ट की तरह काम करेगी इनके लिए, और जो क्लासरूम है वो लैंडमार्क की तरह काम करेगा, इस तरीके से। अगर हमने सी ऑप्शन को चूज किया तो सी ऑप्शन है टू और अबाउट। द टीचर इज टॉकिंग टू हर स्टूडेंट्स अबाउट द क्लासरूम। अब यहां पर जो नोशन होगा, जो भाव होगा, वो कुछ इस तरीके का होगा कि टू प्रीपोजिशन हमें दिखाएगी कि सब्जेक्ट का एक्शन का एंड पॉइंट होगा लैंडमार्क। लैंडमार्क क्या है? स्टूडेंट्स, हर स्टूडेंट लैंडमार्क है। ये इस प्रीपोजिशन का, इस एक्शन का एंड पॉइंट होगा, यानी रिसीवर होगा टू के लिए। तो टीचर जो एक्शन ले रहा है उस एक्शन का एंड पॉइंट है ये स्टूडेंट्स, रिसीवर है ये स्टूडेंट्स। ठीक है। दूसरा अबाउट, अबाउट इस तरीके का भाव दिखाता है कि सब्जेक्ट के एक्शन का मेन कंटेंट होगा लैंडमार्क। तो सब्जेक्ट है द टीचर, एक्शन है टॉकिंग, इस टॉकिंग का जो मेन पॉइंट है, जो सेंटर है, जो केंद्र बिंदु है, वो है क्या? क्लासरूम। यहां पर हमने अबाउट यूज किया तो क्लासरूम। द टीचर इज टॉकिंग टू हर स्टूडेंट अबाउट द क्लासरूम, यानी टीचर जो एक्शन ले रहा है, जो टॉकिंग कर रहा है, उसका केंद्र बिंदु क्या है? क्लासरूम। मतलब टीचर क्लासरूम के बारे में बात कर रहा है, इस तरीके का। अगर हमने डी ऑप्शन को चूज किया तो डी ऑप्शन इस तरीके का भाव दिखाएगा, द टीचर इज टॉकिंग फॉर हर स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। अब फोर जो है, फोर प्रीपोजिशन इस तरीके का भाव दिखाती है कि जो लैंडमार्क है वो बेस है किसका? सब्जेक्ट के एक्शन का। ठीक है, यानी सब्जेक्ट ने जो एक्शन लिया वो बेसिस पर, आधार पर, किसके आधार पर लिया? लैंडमार्क के आधार पर लिया। जैसे इस तरीके से, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो लैंडमार्क है, जो टीचर है वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ने जो ये एक्शन लिया, एक्शन क्या है? टॉकिंग, सब्जेक्ट जो ये एक्शन ले रहा है, इस एक्शन के पीछे क्या है? स्टूडेंट्स है, मतलब स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट जो है वो ये एक्शन ले रहा है। मतलब टीचर किसी से टॉकिंग कर रहा है, किसके बिहाफ पे? स्टूडेंट के बिहाफ पे। ठीक है, जिस तरीके का ये सब लैंडमार्क है उसके बिहाफ पे सब्जेक्ट जो है ये एक्शन ले रहा है। ठीक है, अब इनके लिए जो ये पूरी एक्टिविटी जो है ये सब्जेक्ट की तरह काम करेगी। इन वही नोशन दिखाएगा क्या? कि जो लैंडमार्क है द क्लासरूम, उसने सब्जेक्ट को कंटेन किया हुआ है। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट जो है वो इस लैंडमार्क के अंदर है। तो लैंडमार्क है द क्लासरूम, जो पूरी ये एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी सब्जेक्ट की तरह काम करेगी और ये क्लासरूम के अंदर चल रही है। इस तरीके का भाव दिखाती है इन प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन जो है वो एक तरीके के फंक्शनल वर्ड होते हैं
और वो सेंटेंस में किसी तरीके की इंफॉर्मेशन नहीं देते, वो सेंटेंस में किसी तरीके की सूचना व्यक्त नहीं करते, वो सेंटेंस को एक शेप देते हैं, वो आपकी लैंग्वेज को एक फ्लो देते हैं, और वो फ्लो किस तरीके से देते हैं कि सभी जो प्रीपोजिशंस हैं वो अलग अलग तरीके के नोशन जो हैं वो कन्वे कर सकती हैं सब्जेक्ट के साथ, लैंडमार्क के साथ। तो इस तरीके से सेंटेंस में प्रीपोजिशन का यूज क्या है? सेंटेंस में प्रीपोजिशन एक तरीके के नोशन कन्वे करती है। जिस तरीके के अंदाज में हम किसी को कोई बात कहना चाहते हैं उस तरीके की प्रीपोजिशन हमें यूज करनी होती है। अलग अलग प्रीपोजिशन अलग अलग अंदाज दिखाती है, अलग अलग भाव दिखाती है सेंटेंस का। तो आने वाली जो सीरीज है लर्न इट फॉर एवर बुक में के कुछ अंश द सीक्रेट लाइफ ऑफ प्रीपोजिशंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हमने वाई प्रीपोजिशन को डिस्कस किया, फिर व्हाट इज प्रीपोजिशन, और उसके बाद ये सीरीज जो है कंप्लीट होगी चारों ही स्टेप के साथ। थैंक यू।